दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। जी हां, मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गोला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आर्य स्कूल पर। जैसा कि प्यारे साथियों आपको सीधी सीधी न्यूज प्रतीत हो रही है, हम लोग एक बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहे हैं। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज जो कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज ने अभी हाल ही में ट्वीट के द्वारा जारी की है। इन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा अब बढ़ रही, यानी 3727 पदों के लिए की जाएगी। यानी कि सबसे पहले सीधी सीधी बहुत ही शानदार वाली न्यूज आप लोगों के लिए है कि पहले 2020 पद हुआ करते थे, इन पदों में बढ़ोतरी करके 1707 पद और जोड़ दिए उन पदों में, और पद हो गए प्यारे साथियों 3727। तो आपके लिए खुशी की न्यूज है। अब कई विद्यार्थियों के अंदर खुशी है तो कई विद्यार्थियों के अंदर गम है। आपको बिल्कुल गम और निराशा की स्थिति में नहीं रहना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर कोई काम बेटर के लिए ही होता है। अब देखिए आलोक राज ने अगली बात बताई कि चूंकि पद बढ़ाए जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पद बढ़ाए जा रहे हैं, पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। पोर्टल भर्ती का जो फॉर्म भरने का पोर्टल है उसे दोबारा खोला जाएगा, ताकि कोई और कैंडिडेट फॉर्म भरने चाहे तो भर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा सर इससे तो क्या कंपटीशन बढ़ेगा? बिल्कुल भी कहां का कंपटीशन बढ़ेगा। पहले 2020 पोस्टें थी, अब 1707 और बढ़ गई, कुल मिलाकर के 3727 हो गई। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, लेकिन कई विद्यार्थी पिछली बार फॉर्म भरने से अगर वंचित रह गए ना तो उनको मौका मिलेगा, यानी कि उनके लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। फिर आगे बात करें कि परीक्षा कब होगी, तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा कि परीक्षा मई में तो संभव नहीं है। जो परीक्षा भर्ती परीक्षा पटवारी की 11 मई को होनी थी, कब होनी थी? 11 मई को होनी थी। अब 11 मई को तो परीक्षा नहीं होगी। अगर ये नहीं लिखते तो भी अपन सामान्य सी बात है समझ सकते थे कि पद लगभग जितने थे उतने और बढ़ा दिए। तो अब 15 दिन का समय बचा है, 15 दिन में भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाना संभव नहीं है। तो अब परीक्षा कब होगी? अब परीक्षा या तो होगी आपके अगस्त के अंदर या फिर होगी आपके सितंबर माह में। और आप लोगों के लिए अगर मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताओ ना तो परीक्षा अगस्त माह के अंदर होगी। अब आप लोगों को मन में आ रहा सर अगस्त माह में कैसे होगी? पिछले 3-4 दिन से तो हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो बनाओ कि भर्ती परीक्षा पटवारी की आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और आप लोगों ने वीडियो बनाया नहीं। मैंने प्यारे साथियों वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूँ। अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया, मैंने हाथों हाथ आप लोगों के सामने जानकारी रख ली। अब देखिए व्यक्तिगत अनुभव मेरा यह है कि सितंबर के अंदर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है। 50,000 से अधिक पद है, लाखों की संख्या के अंदर फॉर्म भरे हैं, तो सितंबर में हो सकता है कि थोड़ा मिसमैच हो जाए। अगस्त माह में परीक्षा होने की संभावना ज्यादा बनती है। अगस्त माह में परीक्षा होने की संभावना ज्यादा बनती है। आप लोगों को तो केवल और केवल अगस्त माह लेकर ही चलना है। अब आपके मन में सर हम तो 11 मई लेकर के चल रहे थे। बिल्कुल प्यारे साथियों मैं मान सकता हूं, मैं मानता हूं कि आप लोग 11 मई लेकर के चले थे। जो 11 मई लेकर के चले थे उन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना, बिल्कुल भी स्ट्रेस के अंदर नहीं आना, बिल्कुल भी उनको हताश नहीं होना। और उनकी जानकारी के लिए उनको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं कि उनको बिल्कुल भी अपने तैयारी के ऊपर ब्रेक नहीं लगाना है। ऐसे नहीं कि वो ढीले पड़ जाए, हथियार नीचे डाल दे, शस्त्रों को फेंक दे, बिल्कुल भी शस्त्रों को नहीं फेंकना। एक नए जोश, नई ऊर्जा, नई ताजगी के साथ में आप लोगों को क्या करना है? आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है प्यारे साथियों? मान लीजिए जो 11 मई लेकर चल रहे थे, जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनको लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए कि वो ए नाम का कैंडिडेट है जिसको लग रहा था कि 101% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए भी ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और ग्रेट अपॉर्चुनिटी इसलिए है वो उसको अब आगे रैंक के लिए तैयारी करनी चाहिए, उसको अब रैंक लानी है, रैंक के हिसाब से तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जिनको लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जिनको पर्याप्त समय नहीं मिला, उनके लिए भी शानदार वाली परिस्थिति है, उनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उनके लिए तो शानदार वाली अपॉर्चुनिटी है ही है, क्योंकि उनको मौका मिल गया, यानी कि उनको भी अवसर मिलेगा। सॉरी। अब देखिए प्यारे साथियों भर्ती परीक्षा है जो एक पारी में करने का प्लान करेंगे। अब एक पारी में हो या दो पारी हो, अपना हो इतना हेडेक नहीं लेना। अपने को अगस्त और सितंबर माह दिमाग में रख करके तैयारी करनी है, और तैयारी के अंदर आप लोगों को क्या करना है? 4 चांद लगाने। अब देखिए पिछली बार का नोटिफिकेशन अब वापस से फॉर्म रीओपन होंगे, पद बढ़ाए गए हैं, तो वापस से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। पिछली भर्ती परीक्षा में जब भर्ती आई थी तो 2020 पद थे, अब पद कितने बढ़ा दिए? 1707 पद। कितने सारे पद बढ़ाए, देखो इतने लगभग जितने पद है ना उतने और बढ़ा दिए। अब आपके मन में आ रहा सर और बढ़ाएंगे क्या? अरे भाई और बढ़ाने से क्या, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, और एक पोस्ट के अंदर चाहे भर्ती एक ही आई तो भी आप फॉर्म भरो,
तैयारी करो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में सिलेक्शन उसी का होगा जो पूर्ण समर्पित होकर के मनोयोग से तैयारी करेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। मंजिल सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। और प्यारे साथियों, प्राचीन समय में पहले प्रतिस्पर्धा कम थी, अब गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। और इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, आप लोगों को केवल आंख दिखेगी ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोगों को आंख की पुतली दिखनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो 1707 पदों पर क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, नए विद्यार्थियों को नौकरी लगने का अवसर मिलेगा। जिन विद्यार्थियों ने कोई कारणवश पहले फॉर्म नहीं भरा, उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, वो फॉर्म भर दीजिए। जो ही भर्ती रीओपन होती है, आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भरना है। 4-5 महीनों का अतिरिक्त समय आपको तैयारी करने के लिए मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग अपने अस्त्र शस्त्र, अपने हथियारों को बिल्कुल मत डालना। जो आपको समय मिला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अपने हाथ में क्या है। मैंने को 4-5 महीने अगर इन्होंने अगस्त सितंबर का कहा है कि परीक्षा करवाएंगे, अगर आलोक राज जी कह देते कि 2026 नहीं 27 में करवाएंगे, तो भी अपने पास में क्या था, अपने को तो तैयारी करनी है। जो अपना काम है वो अपने को करना है, और आप लोगों को निरंतर रूप से चलना है। ऐसे नहीं कि आप रुक जाए, ब्रेक लगा दे, आपको घड़ी की सुई की तरह चलना है। अगर घड़ी की सुई थोड़ी भी रुकती है ना, सेकंडों में भी रुकती है ना, तो पीछे हो जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और कह देता हूं, कई विद्यार्थी जोश में आएंगे कि हमारे पास में इतना टाइम है, मौका मिला, हमारा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई विद्यार्थी निराश होंगे। आप लोगों को बिल्कुल जोश में नहीं आना, अक्सर जोश में होश खो देते हैं। आप लोगों को कंटिन्यू रूप से चलना, जिस प्रकार से आपकी तैयारी थी, आप तो यही समझो ना 11 मई की परीक्षा है, क्या फर्क पड़ेगा उससे। आपको पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर के तैयारी करनी है। अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा। तो पटवारी के सिलेबस की बात करें, ये आप लोगों के सामने सिलेबस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर प्यारे साथियों 150 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150। इन 150 क्वेश्चंस की बात करें, प्रत्येक प्रश्न है जो 2 नंबर का होगा। क्या होगा, 2 नंबर का होगा। अब प्यारे साथियों, ये सिलेबस है आप लोगों के सामने। जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, जिन्होंने तैयारी कर रहे थे, उनको तो सिलेबस का पता है। अब देखिए मेरे साथियों, ये सिलेबस में आप लोगों के लिए सामने इसलिए लेकर आया हूं कि कई मेरे मित्र लोग जो कि पटवारी की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने कहा विकास सर आप हमारे लिए कुछ यूट्यूब के ऊपर मैराथन क्लासेस लेकर आए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैनल शिक्षक भर्तियों को समर्पित है। मैंने उनको बोला कि आपके 11 मई को एग्जाम है, समय कम है, और मैं ऐसा कंटेंट नहीं देना चाहता हूं जो कोई फालतू का हो या फिर कोई मतलब का नहीं हो। अब देखिए, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, पद बढ़े हैं, मेरे पास में भी, मेरे को भी मौका मिला है, और मैं वादे और विश्वास के साथ में आप लोगों को कह सकता हूं कि लगभग मैं आपको 70% सिलेबस इस चैनल के माध्यम से करवाने की कोशिश करूंगा। मैं वादा नहीं, आप लोगों से इरादा करता हूं। हम वादे नहीं, इरादे लेकर के आए हैं। 70% सिलेबस हम निःशुल्क रूप से करवाएंगे। और ये 70% सिलेबस किन के लिए काम में रहेगा, जो विद्यार्थी नए रूप से फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी काम का है, और जो पहले से तैयारी कर रहे थे 11 मई को देकर उनके लिए भी काम का है, क्योंकि उनकी तैयारी के अंदर एक अच्छी धार लग जाएगी। क्या लग जाएगी, अच्छी धार लग जाएगी। अब देखिए मेरे साथियों, बात करें हम 70% सिलेबस की, तो ये जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ये वेटेज की बात करें तो लगभग 25% वेटेज इसका रहता है। उसके बाद में राजस्थान की पोर्शन की बात करें, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी यानी स्टेट पॉलिटी, लगभग 20% इसका वेटेज रहता है। तो 20 और 25 कितने हो गए, सीधे सीधे हो गए मेरे साथियों 45। कितने हो गए, 45। उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर को जोड़ देते ना तो हो जाते हैं आपके 55। अब देखिए, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक नंबरिकल एफिशिएंसी, इसकी बात करें ना, इसका 30% वेटेज रहता है। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपको 101% पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क करवा दूंगा। हमारे एक शिक्षक साथी विख्यात मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर, जिनको हम एटीएम नाम से पुकारते हैं, एटीएम नाम से पुकारते हैं। अब एटीएम नाम से आपके मन में आ रहा सर ऑटोमेटिक टेलर मशीन है क्या, नहीं वो नहीं है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, एनी टाइम मस्ती नहीं है, तो क्या है, एनी टाइम मैथ्स। हमेशा प्रत्येक क्षण वो मैथ्स के साथ में जीते हैं। अगर आप लोग उनकी क्लास देखना चाहते हैं ना, तो ये क्लास देख लीजिए, हमारे चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। वो आप लोगों को मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक नंबरिकल एफिशिएंसी है ना, उनके कम समय में, कम कंटेंट में किस प्रकार से अधिक मार्क्स ला सके, ऐसी क्लासेस भी आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिए,
जनरल, इंग्लिश और हिंदी ये 15 का। अब टोटल माने तो ये 100% हो जाता। आपके मन में आ रहा है सर आपने तो 70% लिखा, इसमें से कुछ भाग हम आप लोगों को नहीं करवाएंगे। क्या नहीं करवाएंगे? क्योंकि प्यारे साथियों 70% में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि हम लोग स्मार्ट स्टडी करवाएंगे, और स्मार्ट स्टडी करता है ना वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। हम लोग आप लोगों को क्या कराएंगे? स्मार्ट स्टडी, और इस स्मार्ट स्टडी में आप लोगों को 70% सिलेबस कवर करवाया जाएगा कम समय के अंदर। बाकी तो आप लोगों की पढ़ा हुई है। और एक चीज विशेष रूप से जिनकी तैयारी अच्छी थी और जो 11 मई को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक छोटी सी मैं बात कह देता हूं। उनको इस प्रकार से तैयारी कंटिन्यू रखनी है। उनको है जो 3R का फॉर्मूला अपनाना है। कौन सा फॉर्मूला? 3R का। 3R का फॉर्मूला, 3R के फॉर्मूले की बात करें तो उन्होंने रीड तो पहले से कर रखा है, उसके बाद में उन्होंने रिवाइज भी कर रखा है। अब उन लोगों को केवल और केवल रिपीट करना है। क्या करना? बार बार उनको रिपीट करना है, बार बार उसको रिपीट करना है। तो आपका निस्संदेह रूप से मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि चाहे अगस्त के अंदर परीक्षा हो, चाहे सितंबर के अंदर परीक्षा हो, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। मंजिल तो सामने खड़ी है, आप लोगों को मंजिल मिलेगी। और प्यारे विद्यार्थियों, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन सफलता एक दिन आप लोगों को जरूर मिलेगी। कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में जाता है ना, तो उस युद्ध भूमि में जाने से पहले वो युद्ध उस योद्धा के मनोभूमि में खेला जाता है, और वो योद्धा मनोभूमि में विजय हो जाता है ना, तो अक्सर युद्ध भूमि में भी विजय हो जाता है। तो अभी युद्ध आपके मनोभूमि में खेला जा रहा है कि क्यों आगे बढ़ी, नहीं बढ़ती तो ठीक रहता, ये हो जाता। हजारों प्रकार के विचार आप लोगों को आएंगे, हजारों प्रकार के टीचर यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को सलाह देंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को किसी की नहीं मानी, आपको केवल और केवल आपकी मानी है। और अब अपने हाथ में क्या है? आगे बढ़ा थी तो बढ़ा थी, आलोक राज ने ट्वीट कर दिया, इसके मतलब आगे बढ़ रही। अपने हाथ में केवल और केवल ये पढ़ना है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। केवल और केवल आप लोगों को आपके टारगेट के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों को और अधिक जानकारी चाहिए इससे संबंधित कुछ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दिए हुए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमारी तैयारी अब हमारे किस प्रकार से कंटिन्यू रहती है। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी जो कंटिन्यू रूप से जारी रखिए। जय हिंद साथियों।